सरकार के खिलाफ यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक तरीके से चुनौती देने वाली ये बैठक है। इसलिए इसको कहा गया क्योंकि लगातार जब से 2017 से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कई बार ऐसा कहा गया कि इसमें ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है और न सिर्फ ब्राह्मण समुदाय की बल्कि ब्राह्मण कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के भीतर ब्राह्मण विधायकों की, सांसदों की, उनकी उपेक्षा हो रही है, उनके काम नहीं होते हैं। तो ये मुद्दा पिछले काफ़ी समय से लगातार बना हुआ है और इस मुद्दे को लेकर ये पहली बार इस तरह से एक बड़ा जुटान हुआ है, यानी एक जो यूनिटी दिखाई गई है। यहाँ तक कि एक बीजेपी विधायक बातचीत में कह रहे थे कि हम तो मुख्यमंत्री के, हालांकि उन्होंने बात ऑफ द रिकॉर्ड कही है, उनका ये कहना है कि हम लोग तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस नारे को ही लेकर आगे चल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। तो हम लोग बटने के बजाय हम संगठित हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और एकत्रित होना कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको लेकर खलबली मच गई है। खलबली ये मच गई है कि बृहस्पतिवार को, कल देर शाम, राज्य के चूंकि नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी साहब, और पंकज चौधरी जी ने एक बयान जारी किया और कहा कि इस तरह की जो ये सम्मेलन हुआ है, ये बैठक हुई है, इसको बहुत गंभीरता से पार्टी ने लिया है और अगर आगे चेतावनी दी है, बाकायदा कि एक बयान उन्होंने जारी किया और चेतावनी दी है कि अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आएगा। लेकिन दोस्तों, इसके कई मायने दिखाई पड़ते हैं। पहली बात तो ये कि ये केवल पहली बार कोई एक जाति स्तर पर बैठक या सम्मेलन नहीं हो रहा है। इससे पहले और सबसे ज्यादा जो चर्चा में आया था वो वही था, एक कुटुंब बैठक हुई थी। कुटुंब में क्षत्रिय विधायकों की बीजेपी की बैठक हुई थी इसी लखनऊ में, राजधानी लखनऊ में, और वहां क्या कुछ हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन उसका जो मकसद था वो यही था कि कैसे क्षत्रिय विधायकों को एकजुट रहना है और कैसे क्षत्रियों को एकजुट रखना है। और निश्चित तौर पर वो जो बैठक थी उसमें ये इसका माना जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक तरीके से उनका भी वरद हस्त था और अपनी एक ताकत दिखाने का भी प्रयास था कि किस तरीके से हम एकजुट हैं और अगर केंद्र सरकार की ओर से कोई कोशिश होती है उनको हटाने की तो क्षत्रिय विधायकों ने अपनी पूरी एकजुटता के साथ उनका साथ दिया। इसके अलावा भी करणी सेना हो, जो क्षत्रियों का संगठन है, और भी दूसरे राज्यों के भी संगठन, वो किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के समर्थन में अक्सर दिखाई पड़ते हैं, वो बहुत स्पष्ट है। तो ये उसी के एक क्रम में इसको कहा जा सकता है कि पिछले काफ़ी समय से इसकी तैयारी हो रही थी।